सिर्फ 2 महीनों में मैं आपको कंप्लीट बेसिक टू एडवांस प्राइस एक्शन सिखाने वाला हूँ, वो भी फ्री में। प्राइस एक्शन सीरीज़ का पहला चैप्टर है ट्रेंड आइडेंटिफाई। कितने टाइप्स के ट्रेंड होते हैं और एक ट्रेंड कब एंड होगा, ये दोनों पॉइंट्स हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवे ट्रेंड। अप ट्रेंड की बात करें तो मार्केट कभी भी डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगी। मार्केट ऊपर जाएगी फिर थोड़ा नीचे आएगी, ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। इस तरह ये जिगजैग लाइन में चलती है। यहाँ पे 20-20 में ये थोड़ा नीचे आती है, लेकिन ऑल ओवर तो ये ऊपर की तरफ ही मूव करती है, इसलिए ये अप ट्रेंड है। जब मार्केट ऊपर जाती है तो इस फर्स्ट टॉप को हम कहेंगे हाई। जब मार्केट नीचे आएगी तो फर्स्ट बॉटम को हम कहेंगे लो। जब फिर से प्राइस ऊपर जाएगी और इस हाई को भी ब्रेक कर देती है तो ये दूसरे टॉप को हम कहेंगे हायर हाई। जब फिर से मार्केट नीचे आएगी तो इस दूसरे बॉटम को हम कहेंगे हायर लो। बस इसी तरह ये हायर हाई एंड हायर लो बना के चलता है। ये था आपका अप ट्रेंड, लेकिन कभी तो ये अप ट्रेंड खत्म होगा। कब अप ट्रेंड एंड होगा इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। डाउन ट्रेंड की बात करें तो मार्केट डायरेक्ट नीचे नहीं आएगी, पहले थोड़ा नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। इस तरह ये जिगजैग लाइन में नीचे गिरेगी। ये हो गया डाउन ट्रेंड। जब प्राइस नीचे आती है तो इस पहले बॉटम को हम कहेंगे लो। नीचे आने के बाद जब प्राइस ऊपर जाएगी तो इसे हम कहेंगे लोअर हाई। फिर से प्राइस नीचे आती है एंड इस लो को भी ब्रेक करती है तो उसको हम कहेंगे लोअर लो। फिर से प्राइस ऊपर जाएगी तो इस टॉप को हम कहेंगे लोअर हाई। बस इस तरह से ये डाउन ट्रेंड में लोअर लो एंड लोअर हाई बना के प्राइस नीचे गिरती है। ये था आपका डाउन ट्रेंड। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये कौन सा ट्रेंड है? प्राइस हायर हाई एंड हायर लो बना के ऊपर जा रही है, इसलिए ये अप ट्रेंड है। ये कौन सा ट्रेंड है? डेफिनेटली प्राइस लोअर लो एंड लोअर हाई बना के नीचे गिरती है, इसलिए ये डाउन ट्रेंड है। ये कौन सा ट्रेंड है? यहाँ पे प्राइस ना तो ऊपर जा रही है और ना ही नीचे, बस साइड में मूव कर रही है, जिस वजह से ये आपका तीसरा ट्रेंड है साइडवे ट्रेंड, जिसमें मार्केट कोई पर्टिकुलर प्राइस से नीचे आती है और कोई पर्टिकुलर प्राइस से ऊपर जाती है। ये हो गया साइडवे ट्रेंड। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवे ट्रेंड। क्या मैंने इसमें कुछ रॉकेट साइंस बताया? कितना आसान था ये सब कुछ। चलो अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये एक अप ट्रेंड है और मार्केट ऊपर की तरफ मूव करती है, लेकिन हमेशा तो ये ऊपर नहीं जाएगी, कभी तो ट्रेंड रिवर्स होगा। तो देखो, जब प्राइस हायर हाई एंड हायर लो बना के चलता है एंड जब प्राइस दूसरा हायर हाई नहीं बना पाता और नज़दीकी हायर लो को ब्रेक करता है, तब हम बोल सकते हैं कि ये अप ट्रेंड अब खत्म हो चुका। सुनो, अभी ये सिर्फ अप ट्रेंड खत्म हुआ, डाउन ट्रेंड की शुरुआत नहीं हुई। कई बार ऐसा होगा कि प्राइस नज़दीकी हायर लो को हल्का सा ब्रेक करेगा और फिर से ऊपर चला जाएगा। जिसके पास मार्केट की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं, उसको यहाँ लगेगा कि अप ट्रेंड खत्म हुआ एंड डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी। लेकिन नज़दीकी हायर लो ब्रेक होने का मतलब सिर्फ उतना कि अप ट्रेंड खत्म हुआ, डाउन ट्रेंड शुरू हुआ। ऐसा हम कब बोल सकते हैं? जब प्राइस लो बनाएगा, उसके बाद लोअर हाई बनाएगा एंड फिर से इस लो को जब ब्रेक करेगा, तब हम बोल सकते हैं कि अब एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी। उसी तरह डाउन ट्रेंड में होगा, जब प्राइस इस नज़दीकी लोअर हाई को ब्रेक करेगा, तब हम बोल सकते हैं कि अब ये डाउन ट्रेंड खत्म हुआ, अभी भी अप ट्रेंड की शुरुआत नहीं हुई। जब प्राइस हाई बनाएगा एंड फिर से नीचे आएगा एंड लो बनाएगा एंड लास्ट में जब प्राइस इस हाई को भी ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, तब हम बोल सकते हैं कि अब ये एक अप ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी। लो जी, ये था आपका पहला चैप्टर प्राइस एक्शन का। अब होमवर्क सुनो। पहला होमवर्क है कि इस वीडियो में मैंने जो भी बताया उसकी एक नोट्स बनानी है और आगे जितने चैप्टर आएंगे वो सब आपकी नोट्स में लिखे होने चाहिए। 2 महीनों के बाद जब आपका ये ट्रेडिंग का कोर्स ख़त्म होगा, तब मैं आपकी नोट चेक करूँगा। कैसे चेक करूँगा वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन चेक करूँगा ज़रूर। दूसरा होमवर्क, 2 दिनों के बाद मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूँगा। ये 2 दिनों के अंदर आपको 300 चार्ट देखने हैं। उसमें आइडेंटिफाई करना है अप ट्रेंड कौन सा, डाउन ट्रेंड कौन सा एंड साइडवे ट्रेंड कौन सा। 360 2 दिनों में, ये आपका होमवर्क।